तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। देखो इसमें आगे कराने से पहले मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ आपको कि जो रिएक्शन है ना, इसमें जो रिएक्शन वर्ड आया है ये अपने 10th क्लास की बुक में ना 5 टाइप्स की रिएक्शन दी हुई हैं। सो एक एक करके मैं बता देता हूँ। सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो प्रोडक्ट होंगे और मिल करके एक सिंगल बड़ा प्रोडक्ट बनाएंगे। सिंपल सी बात है। सेकंड है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक बड़ा प्रोडक्ट जो होगा वो डीकम्पोज होकर दो छोटे छोटे प्रोडक्ट बना देगा। थर्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें एक कोई आयन होगा या कोई एटम होगा, वो इस आयन के कॉम्बिनेशन को डिस्प्लेस कर देगा और ये प्रोडक्ट बना देगा और ये अलग हो गया सेपरेट। हमने ऊपर जो पढ़ा था वो यही तो पढ़ा था कि वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। सो आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को। सो आयरन सल्फेट और कॉपर बन रहा है। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है इसमें? नेक्स्ट आ जाता है इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि देखो डबल डिस्प्लेसमेंट, अब क्या होता है इसमें कि अगर ये दो आयन होते हैं ना, एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है इनमें, है ना। एक पे प्लस चार्ज होता है और एक पे माइनस चार्ज होता है। ऐसे ही ये भी कैटायन और एनायन है, एक पे प्लस एक पे माइनस। अगर प्लस वाला इसके साथ चला जाए और इसके प्लस वाला इसके साथ आ जाए तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। मीन्स ये हो जाए अगर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। समझ पा रहे हो आप? ये प्लस इस माइनस के साथ गया है और ये वाला प्लस इस माइनस के साथ गया है। मीन्स आयंस की चेंजिंग हो जाती है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि इस वाले कैटायन ने इस वाले कैटायन को डिस्प्लेस किया है और इस वाले कैटायन ने इस वाले कैटायन को डिस्प्लेस किया है। इसको हम अभी डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है। ये अगले क्वेश्चन में समझेंगे। सो अभी हम डबल डिस्प्लेसमेंट पे आ जाते हैं। ये 5 टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। इसमें हमारा चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी अपने आप में 3 तरह की होती हैं। एक होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल मैं बता देता हूँ। देखो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होगी, जैसे फेरिक क्लोराइड है एक्वस मीडियम में और बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये भी एक्वस मीडियम में। सो क्या बनेगा प्रोडक्ट बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस बेरियम क्लोराइड। ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा क्योंकि ये हमारा प्रेसिपिटेशन वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन में, तो जाहिर सी है बात है कि ये सॉलिड है और ये एक्वस है, तो स्टेट हो गया, है ना। अब हम इसको बोलते कैसे, हम अपना स्टेप चलाएं तो कि फेरिक क्लोराइड रिएक्ट्स विद बेरियम हाइड्रोक्साइड टू गिव फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम क्लोराइड। वो स्टेटमेंट फॉर्म हो गया। उसके बाद ये हमारा वर्ड फॉर्म हो गया
सॉरी वर्ड फॉर्म, अगर सिर्फ वर्ड लिखते हैं हम, ये हमारा स्केलेटल फॉर्म हो गया। अब हम इसको साथ के साथ बैलेंस्ड फॉर्म भी कर देते हैं। बैलेंस्ड फॉर्म के लिए 2 इधर कर देते हैं और 3 इधर कर देते हैं। बैलेंस करके देखेंगे तो ये यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर ये 3 आ जाएगा। इसको आप खुद से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। ये है हमारा फेरिक क्लोराइड, ये है बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये है फेरिक हाइड्रोक्साइड, और ये है बेरियम क्लोराइड। आई थिंक आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन समझ में आ गई है ना। अब देखो ज़रा, इसमें आयन एक्सचेंज हो रहे हैं ना, ये प्लस था आयन और ये माइनस था आयन, ये प्लस था आयन और ये माइनस था आयन। ये Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन नेगेटिव होता है, एनायन हो चलो उसको छोड़ो, लेकिन ये नेगेटिव में होता है। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड टाइप क्या है? सेकंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा, देखो एग्जांपल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वा सॉल्यूशन, उसकी रिएक्शन करा रहे हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन में, और हमें क्या मिलेगा प्रोडक्ट, खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ये नेगेटिव, ये प्लस और ये नेगेटिव, सो आयंस एक्सचेंज होंगे। सो NaCl और HOH यानी H2O वाटर बन जाएगा। ये भी हमारा एक्वा स्टेट में ही है और ये हमारा लिक्विड हो गया, है ना। तो हम इसको पहले स्टेटमेंट में बोलेंगे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। फिर वर्ड फॉर्म में लिखेंगे, फिर इस तरह से स्केलेटल फॉर्म में लिखेंगे, तब जा कर के फिर इसको हम न्यूट्रलाइज करेंगे, सॉरी इसको बैलेंस करेंगे। तो ये बैलेंस भी है, तो ये हमारी बैलेंस्ड भी हो गई। थर्ड एग्जांपल है इसका, थर्ड टाइप मैं ले रहा हूँ इसमें साथ के साथ गैस फॉर्मेशन। गैस फॉर्मेशन रिएक्शन, वैसे ये टॉपिक इतना बड़ा है नहीं, मीन्स ये वाला क्वेश्चन इतना बड़ा है नहीं, इसमें सिर्फ कोई भी एक रिएक्शन उठ सकती थी। आप कहीं से भी नेट से या कहीं से भी एक क्वेश्चन, एक इक्वेशन उठा सकते थे और उस इक्वेशन को पुट कर सकते थे एज एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन मुझे बताना ज़रूरी लगा, इंटरेस्टिंग भी लगा, क्योंकि 11th क्लास में फिर से आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की 3 टाइप। तो इन तीनों इक्वेशंस में से आप कोई सी भी केमिकल रिएक्शन चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं गैस फॉर्मेशन में क्या होता है। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, इस पे हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, थोड़ा सा एक्वस करके। तो रिएक्शन में क्या बनेगा हमारे पास, रिएक्शन में आएगा, खुद से भी आइडिया लगा सकते हैं, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो Ca के साथ में तो Cl आएगा, लेकिन ये प्लस होते हैं 2 पॉजिटिव, इसका 1 माइनस होता है तो ये 2 लग जाएंगे यहाँ पर। और ऐसे ही इसके साथ में ये बन जाएगा H2CO3, क्योंकि CO3 के ऊपर 2 नेगेटिव आयन होता है, तो हाइड्रोजन के ऊपर एक सिंगल पॉजिटिव आयन होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो 2 हाइड्रोजन चाहिए बैलेंस करने के लिए। ये जो चीज़ है ना, ये 11th क्लास में दोबारा आएगी डिटेल में, लेकिन अभी आप सिर्फ रिएक्शन को, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को याद रखो, है ना। इंटरेस्टिंग है, देखो कितना। इसमें बैलेंस करने चलें तो क्या होगा, देखो 2 यहाँ पे फिट कर देते हैं, बैलेंस हो गई, है ना। CO3 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये बैलेंस भी हो गई। अब देखो ज़रा, CaCl2 जो है ना, ये एक्वा स्टेट में है। आप कहोगे गैस कहाँ बनी, तो इसमें गैस यहाँ से बनेगी, ये एक्वा स्टेट में है,
क्या है, देखो स्टेटमेंट वाइज देखें तो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड in solution with water and forms calcium chloride aqueous solution and carbonic acid। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड, लेकिन ये अनस्टेबल होता है, सो ये तुरंत ब्रेक कर जाता है। H2CO3 एक्वस है, अनस्टेबल होता है, ये ब्रेक करके बना देता है CO2 गैस, जो कि इवोल्व हो जाएगी और बन जाएगा वाटर। सो ये हमारी गैस बन गई यहाँ पर। ठीक है, ये सिंपल है, इनके नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना तो पता ही है आपको, सो इसलिए नाम नहीं लिख रहा मैं इनके। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ, और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा आपको।